Hello children, today we will discuss about the midpoint theorem. इसके पहले हमने क्या देखा था? We have already seen about the quadrilaterals, its types and the theorem based on the quadrilaterals and parallelograms. Okay. Now our today's topic is the midpoint theorem. आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? midpoint theorem के बारे में. चलिए स्टार्ट करते हैं. Now what is the midpoint theorem? The statement is that the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. Midpoint theorem क्या कहता है? सपोज करिए आपके पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, उस ट्राइंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट से पास आउट होने वाली जो लाइन होती है, जो तीसरे वाला साइड होता है उससे क्या होती है? पैरेलल होती है. मींस अगर मैं यहाँ ड्रॉ करके आपको दिखाना चाहूँ, सपोज करिए ये आपका क्या है? एक ट्राइंगल है. ये आपका क्या है? ट्राइंगल है. इस नेम इज ABC. इसका नेमिंग हमने कर दिया. ये क्या है? ABC. अब सपोज करिए इसका मिड पॉइंट है आपका E, ठीक, और इसका मिड पॉइंट आपका क्या है? F है. तो E और F को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा ना, EF को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, इट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड. मींस EF किसके पैरेलल होगा? आपका थर्ड साइड आपका कौन सा है? BC के क्या होगा? पैरेलल होगा. यही स्टेटमेंट आपका क्या कहता है? मिड पॉइंट थ्योरम. ओके, सो लेट अस सी दैट हाउ कैन वी प्रूव इट. चलिए देखते हैं इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं. यहाँ मैंने ट्राइंगल ड्रॉ करके रखा है ABC. हमें क्या शो करना है? मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है, हमें ट्राइंगल गिवन है ABC वेयर E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC रेस्पेक्टिवली. ये हमें गिवन है और हमें शो क्या करना है? दैट EF इज पैरेलल टू BC. EF क्या है? पैरेलल है BC के. मींस गिवन क्या है हमको? गिवन क्या है हमको? E एंड F आर मिड पॉइंट. E and F are मिड पॉइंट. E और F आपके क्या है? मिड पॉइंट्स हैं. E and F are मिड पॉइंट ऑफ. E किसका मिड पॉइंट है? AB का. एंड F किसका मिड पॉइंट है? AC का रेस्पेक्टिवली. ये गिवन है. ठीक, व्हाट वी हैव टू शो? टू शो EF इज पैरेलल टू BC. हमें क्या शो करना है कि EF क्या है? BC के पैरेलल है. ठीक है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे? फॉर टू प्रूव दिस स्टेटमेंट, let us construct a line segment or array C. Suppose its naming is X है. ठीक है, हमने एक रे ड्रॉ किया CX जो कि क्या है? AB की क्या है? पैरेलल है. भाई एक साइडेड एरो है तो रे आपका होगा. तो हमने एक रे ड्रॉ किया CX which is parallel to AB. तो अगर ये AB के पैरेलल है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है. ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि EF क्या है? BC के पैरेलल है. हमें ये क्या करना है? प्रूफ करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ consider the triangle AEF and CFD. ठीक है, now consider triangle. And triangle CFD. हमने इस दो ट्राइंगल को क्या किया? कंसिडर किया. ठीक है, नाउ क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन कैसा था? हमारा कंस्ट्रक्शन ऐसा था कि जो CX है, CX किसके पैरेलल है? आपका AB के पैरेलल है. CX किसके पैरेलल है? AB के पैरेलल है. एंड लेट अस सपोज दैट AC इज अ ट्रांसवर्सल. AC आपका क्या है? ट्रांसवर्सल है. मींस ये एक रे है आपका, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है. ये कौन सा है? आपका AB है. ठीक, दूसरी लाइन आपकी कौन सी है? AC है. और AC एक क्या है? ट्रांसवर्सल है. AC एक क्या है? ट्रांसवर्सल है. तो अगर दो पैरेलल लाइनें हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल होते हैं ये कौन से होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. So this implies therefore angle EAF is equal to angle what? Angle
DCF, एंगल DCF, ठीक। EAF मीन्स चाहे आप BAF लिखिए चाहे EAF, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस आर्म लेंथ हमने कम कर दी है। देन EAF इज इक्वल टू व्हाट? DCF, ठीक। किसके इक्वल होगा? DCF के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपके कैसे एंगल है बताइए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्लियर। नाउ AF किसके इक्वल होगा? FC के। AF किसके इक्वल होगा? FC के। यहाँ पे लिख दोगे कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। AF किसके इक्वल होगा? FC के। क्यों होगा? क्योंकि F आपका क्या है? मिड पॉइंट है। F आपका क्या है? मिड पॉइंट है। सिंस F इज द मिड पॉइंट, F क्या है आपका? मिड पॉइंट है। सिंस F इज द मिड पॉइंट, क्योंकि F आपका मिड पॉइंट है, इसलिए AF इज इक्वल टू क्या होगा? FC, क्लियर। नाउ दिस एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? बिकॉज दे आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ऑल्सो एंगल AFE दिस इज इक्वल टू एंगल CFD बिकॉज दे आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, क्योंकि ये कौन से एंगल है आपके? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक। तो इन दोनों ट्राइंगल में हमें एंगल साइड एंगल मिल गया। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? AFE इज कॉन्गुएंट टू ट्राइंगल, किस ट्राइंगल के कॉन्गुएंट हो गया आपका? CFD। CFD के क्या हो गया आपका? AFE CFD के क्या हो गया? कॉन्गुएंट हो गया। बाय विच रूल? बाय एंगल साइड एंगल रूल, बाय एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है। अब अगर आपको कॉन्गुएंसी मिल गई तो कॉन्गुएंसी से आप क्या कह सकते हो? कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। कॉन्गुएंसी से आप कह सकते हो ना कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल, देयरफॉर क्या होगा? AE किसके इक्वल होगा? देयरफॉर AE इज इक्वल टू व्हाट? देखिए AE इज इक्वल टू CD, AE इज इक्वल टू CD। AE किसके इक्वल हो जाएगा आपका? CD के, ठीक। अब देखिए AE किसके इक्वल है? CD के। एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। यहां मैं रफ कर रही हूं, चलो रफ नहीं करते, आगे देखते हैं। AE किसके इक्वल है? CD के। और E किसका मिड पॉइंट है? AB का। देयरफॉर इसको मान लीजिए 1 है, तो AE इज इक्वल टू क्या होगा? AE इज इक्वल टू क्या होगा? BE। AE इज इक्वल टू क्या होगा? BE, बिकॉज E इज द मिड पॉइंट। E इज द मिड पॉइंट, क्योंकि E कैसा पॉइंट है आपका? मिड पॉइंट है। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2, ठीक। देन फ्रॉम 1 and 2 आपको क्या मिला? CD इज इक्वल टू क्या मिल गया? BE। CD इज इक्वल टू क्या मिल गया? BE मिल गया। तो वी गेट CD is equal to BE from from 1 and 2, ठीक। हमें 1 और 2 से क्या मिला? भाई हमारा 1 क्या आया था? कॉन्गुएंसी से हमने पहले क्या दिखाया? इन दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्गुएंट दिखाया बाय एंगल साइड एंगल। फिर हमने क्या कहा? क्योंकि कॉन्गुएंट ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इसलिए AE किसके इक्वल होगा? आपका CD के इक्वल होगा। ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या बना? क्योंकि ये हमें गिवन है कि E क्या है? मिड पॉइंट है किसका? AB का। तो AE किसके इक्वल होगा? EB के इक्वल होगा। ये आपका इक्वेशन सेकंड बना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। मीन्स CD इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया? BE। CD इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया? BE, ठीक। ना CD इज इक्वल टू BE तो आपको मिल गया ना। कंसीडर, अब इसको कंसीडर करिए EBCD। अब इसे कंसीडर करिए। कंसीडर EBCD। तो EBCD में हमें क्या मिल गया है? EBCD में अभी हमने क्या प्रूव किया कि EB किसके इक्वल है? CD के। EB किसके इक्वल आ गया आपका?
CD के, EB किसके इक्वल आ गया है आपका CD के। और आपने कैसा कंस्ट्रक्शन लिया था, आपने कंस्ट्रक्शन ऐसा किया था कि AB किसके पैरेलल था, CD जो था आपका, ये जो लाइन था, लाइन सेगमेंट कौन सा, CX, ये किसके पैरेलल था आपका, AB के। ठीक, तो अगर CX पैरेलल है AB के तो CD भी किसके पैरेलल होगा, AB के पैरेलल होगा। ठीक, और अगर CD AB के पैरेलल है तो CD किसके पैरेलल होगा, BE के भी पैरेलल होगा। भाई दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर उनको हम लेंथ कम कर देंगे तो क्या इनका पैरेललिज्म खत्म होगा, नहीं ना। तो हमने क्या कहा, पहले ये पूरी जो लाइन है इस लाइन की क्या है, पैरेलल है। फिर हमने क्या कहा, CD is parallel to AB। ठीक, नाउ if CD is parallel to AB then CD is also parallel to EB। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, EB किसके पैरेलल है आपका, CD के। EB किसके पैरेलल है आपका, CD के। और आपने पैरेललोग्राम में पढ़ा है कि अगर ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो गई तो ये क्या बन जाता है आपका, पैरेललोग्राम। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट साइड आपकी क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए और क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम। So this implies what? This implies EBCD is a parallelogram। ये आपका क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक, ये क्या बन जाएगा आपका, पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक, तो अगर EBCD आपका पैरेललोग्राम है तो ED भी किसके पैरेलल होगा, BC के पैरेलल होगा। ED भी किसके पैरेलल होगा, BC के पैरेलल होगा, क्योंकि सारे ऑपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। So this implies ED is parallel to BC। ED किसके पैरेलल होगा, BC के पैरेलल होगा। और अगर ED BC के पैरेलल है तो इसी का तो एक सेगमेंट है ना EF, then EF is parallel to BC, then EF is parallel to BC, then EF will be parallel to BC। हो गया प्रूफ, यही हमको प्रूफ करना था ना। हमें क्या प्रूफ करना था कि ये जो लाइन सेगमेंट है मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, ये थर्ड साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक, इसके साथ एक और चीज है, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड पैरेलल भी हैं और इक्वल भी होती हैं। इट मींस ED किसके पैरेलल है आपका, BC के, तो ED इज इक्वल टू BC भी होगा। ED इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ED किसके इक्वल होगा आपका, BC भी होगा। ठीक है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ED इज इक्वल टू BC है, ED इज इक्वल टू क्या है आपका, BC है, और ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कैसे आए थे, कॉन्ग्रुएंट आए थे। ये दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे। तो EF इज इक्वल टू क्या होगा, FD होगा। EF इज इक्वल टू क्या होगा, FD। सिंस ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो AF तो FC के इक्वल था, AE किसके इक्वल आ गया था, CD के इक्वल आ गया था, तो बचा क्या, EF किसके इक्वल होगा, FD के इक्वल होगा। नाउ बाय कॉन्ग्रुएंसी आपने क्या देखा, EF किसके इक्वल है, FD के इक्वल है। EF इज इक्वल टू FD। ठीक, एंड EF प्लस FD पूरा का पूरा किसके इक्वल है, EF प्लस FD किसके इक्वल है, पूरा का पूरा ED के इक्वल है। ठीक, EF FD के इक्वल है, तो चाहे आप इसे EF से रिप्लेस कर दो, चाहे इसे FD से रिप्लेस कर दो, कोई भी टेंशन नहीं है इसमें। ठीक, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, EF प्लस EF। नाउ ED किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ EF इज इक्वल टू BC। तो दिस गिव्स यू EF इज इक्वल टू 1/2 BC। एक और रिजल्ट आपको मिल गया, एक और रिजल्ट मिल गया। ठीक, इन शॉर्ट मिड पॉइंट थ्योरम, अगर आपको इजीली समझना है मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि किसी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है, तीसरे साइड के पैरेलल होती है, और उसका क्या होती है, हाफ होती है, और उसका क्या होती है, हाफ होती है। देखिए हमने प्रूफ किया ना कि EF किसके पैरेलल है, BC के, और हमने क्या प्रूफ किया कि EF क्या है, हाफ ऑफ BC। ठीक, तो अगर आपको कोई ट्राइंगल दिया जाए और कहा जाए उसमें मिड पॉइंट थ्योरम आप अप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, दो साइड के मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन तीसरे साइड के पैरेलल होगी, और वो लाइन पैरेलल वाले साइड से क्या होगी, हाफ के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये आपका प्रूफिंग था। चलिए एक बार और रिकॉल कर लेते हैं कैसे प्रूफ किया। ये दोनों ट्राइंगल हमने कंसीडर किया, सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन किया कि ये जो लाइन है कौन सी, CX, ये किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। ठीक,
फिर दो ट्राइंगल हमने कंसीडर किया, कौन सा, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2, और हमने क्या देखा ट्राइंगल 1 और 2 में, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी एच के, इसलिए ये एंगल, कौन सा एंगल, ई ए एफ, एंगल डी सी एफ के क्या होगा, इक्वल होगा, वाई, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड द सेकेंड थिंग इज, सिंस एफ इज द मिड पॉइंट, क्योंकि एफ आपका क्या है, मिड पॉइंट है किसका, एसी का, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, एफ मिड पॉइंट है एसी का, तो ए एफ किसके इक्वल होगा, आपका एफ सी के इक्वल होगा, सिंस एफ इज द मिड पॉइंट। एंड द थर्ड थिंग इज दैट दिस एंगल, विच एंगल, एंगल ए एफ ई किसके इक्वल होगा, एंगल डी एफ सी के इक्वल होगा, एंगल ए एफ सी किसके इक्वल होगा, डी एफ सी या सी एफ डी के इक्वल होगा, बिकॉज दे आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। So by angle side angle congruency, triangle 1 which is AFE becomes congruent to triangle 2 which is what, CFD। ठीक, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंसी में हमने क्या पढ़ा है कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AE किसके इक्वल आ जाएगा, CD के, ये हमें कॉन्ग्रुएंसी से मिल गया। ठीक है, फिर हमने कैसा कंस्ट्रक्शन किया था, A इज इक्वल टू क्या हो गया, CD से। अब हमने कंस्ट्रक्शन देखी क्या है, AE कैसा है, AE किसके इक्वल है, EB के इक्वल है। क्यों, क्योंकि E क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये 1 था और ये 2 था, देन फ्रॉम 1 एंड 2 राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। मतलब BD क्या, CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE। CD किसके इक्वल हो जाएगा, BE के। ठीक है, CD किसके इक्वल आ गया, आपका BE के इक्वल आ गया। हमारा कंस्ट्रक्शन कैसा था, हमारा कंस्ट्रक्शन ऐसा था कि CX जो है AB के पैरेलल है। अगर CX AB के पैरेलल है तो CD भी किसके पैरेलल होगा, AB के पैरेलल होगा। देन CD इज ऑल्सो पैरेलल टू EB, CD किसके पैरेलल होगा, EB के भी पैरेलल होगा। भाई हमने लाइन सेगमेंट को क्या कर दिया, छोटा कर दिया, लेकिन पैरेललिज्म तो खत्म होगी नहीं, उनके बीच का डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि ये दोनों लेंथ क्या थी, सेम थी, और फिर हमने क्या कहा, ये दोनों लेंथ क्या है, पैरेलल भी है। मतलब ये क्या बन गया आपका, पैरेललोग्राम। कौन बन गया, EBCD आपका क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। ठीक, पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं और क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो इसी के थ्रू हमने क्या दिखा दिया कि EBCD क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो ED भी किसके पैरेलल होगा, BC के पैरेलल होगा। ठीक, अगर ED BC के पैरेलल है तो EF भी किसके पैरेलल होगा, BC के पैरेलल होगा। और यही हमको प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, कि EF किसके पैरेलल है, BC के। ठीक है, नाउ पैरेललोग्राम में एक और प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। तो ED की लेंथ किसके इक्वल होगी, BC के इक्वल होगी। ED की लेंथ किसके इक्वल होगी, BC के इक्वल होगी। एंड बाय द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 1 एंड 2 EF किसके इक्वल है, FD के इक्वल है। EF किसके इक्वल है, FD के। मतलब ED को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ EF लिख सकते हैं। भाई मिड पॉइंट है ना F, अगर EF इज इक्वल टू FD हो गया, मतलब F इज द मिड पॉइंट। अगर F मिड पॉइंट है तो इस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, तो ED को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ EF। देयरफॉर ट्वाइस ऑफ EF किसके इक्वल हो जाएगा, BC के। और एट लास्ट आपको क्या मिलेगा, EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ठीक है, तो अगर ओवरऑल मैं कहना चाहूं, अगर आपको कोई ट्राइंगल दिया है, सपोज आपको कोई ट्राइंगल दिया है PQR, ये क्या है ट्राइंगल, PQR। ठीक, यहां पे हमने क्या किया, यहाँ पे ये मान लीजिए पॉइंट आपका A है और ये कौन सा पॉइंट है, B। ये कौन सा पॉइंट है, B। तो A इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ and B is the midpoint of PR। B किसका मिड पॉइंट है, B is the midpoint of BR। Then by midpoint theorem, तो midpoint theorem क्या कहता है, midpoint theorem क्या कहता है कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है तीसरे साइड के क्या होती है, पैरेलल होती है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से आप क्या कंक्लूड करोगे कि AB किसके पैरेलल होगा, AB इज पैरेलल टू QR एंड, और AB किसके इक्वल
होगा AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। ये आपका मेन कंक्लूजन है मिड पॉइंट थ्योरम का। ठीक है, अगर कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो तीसरे साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है, और उसकी जो लेंथ होती है वो जो पैरेलल वाली साइड है उसकी क्या होती है, हाफ के इक्वल होती है। ये आपका मेन कंक्लूजन है मिड पॉइंट थ्योरम का, जो कि हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, जहां भी आपको ऐसी प्रॉपर्टी दिख जाए कि कोई लाइन सेगमेंट है जो कि दो साइड के मिड पॉइंट से पास आउट हो रही है, तो तुरंत आप मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करिएगा। और क्या अप्लाई करेंगे कि जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन हो है वो तीसरे साइड के पैरेलल होगी और उसके हाफ के क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज अनदर थ्योरम क्या है आपका दूसरा, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। जस्ट उसका कन्वर्स है। अभी हमने क्या देखा था मिड पॉइंट थ्योरम में, अभी हमने मिड पॉइंट थ्योरम में ये देखा था कि अगर ये ट्राइंगल ABC है और E और F इसके क्या है, अगर मिड पॉइंट है, E और F अगर मिड पॉइंट है तो EF क्या होंगे, पैरेलल होंगे BC के। ठीक, और EF क्या होगा, हाफ ऑफ BC होगा। यही आपका था मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, अब ये थ्योरम क्या कह रहा है, ये थ्योरम ये कह रहा है कि अगर कोई लाइन है जो कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मतलब ये कोई ट्राइंगल है PQR, ये ट्राइंगल है आपका PQR। ठीक है, ये ट्राइंगल है आपका PQR। ठीक है, तो थ्योरम क्या कह रहा है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। एक साइड का कोई मिड पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट आपका कौन सा है, मान लीजिए ये पॉइंट है आपका D, इसका मिड पॉइंट, PQ का मिड पॉइंट क्या है, D है। देन द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, इस मिड पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन जो कि दूसरे साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी, जो कि दूसरे साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। मतलब ये कह रहा है कि D मिड पॉइंट है PQ का और D से पास आउट होने वाली ये जो लाइन है ये क्या है, QR के पैरेलल है, पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। कहने का मतलब समझा आपने। अब इस थ्योरम में ये कह रहा है, ये गिवन है कि D मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये थ्योरम कहता है कि किसी एक साइड के मिड पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन जो कि बेस के, मतलब जो दूसरा साइड है उसके पैरेलल है, वो तीसरे वाले साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। मतलब इस केस में F क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। इस केस में F क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, डिफरेंस समझिएगा। यहाँ पे दिया हुआ था कि E और F मिड पॉइंट है, यहाँ पे गिवन था कि E और F मिड पॉइंट है, और ये शो करना था कि EF BC के क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे क्या चेंज आया, यहाँ पे ये कह रहा है कि D मिड पॉइंट है, DF क्या है, पैरेलल है QR के, और ये शो करना है कि F भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। आ गया समझ में। चलिए इसको भी देखते हैं कैसे करेंगे। तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल से PQR ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका ट्राइंगल PQR। ठीक, इसका एक मिड पॉइंट ले लीजिए, कोई भी एक मिड पॉइंट ले लीजिए। से ये जो पॉइंट है E, ये क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, E क्या है आपका, मिड पॉइंट है, और एक कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये मान लीजिए F है आपका। ठीक, ये क्या है, F है। अब देखिए हमको करना क्या है, गिवन क्या है और हमें करना क्या है, ये ध्यान से समझिएगा। गिवन है, गिवन क्या है आपको, E इज द मिड पॉइंट, is the midpoint, is the midpoint of what, is the midpoint of PQ। E किसका मिड पॉइंट है, PQ का मिड पॉइंट है। ठीक, एंड EF क्या है, पैरेलल है QR के। EF क्या है, पैरेलल है QR के।
एंड टू प्रूव, और क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है हमको, टू प्रूव f is the midpoint, f is the midpoint of what, f is the midpoint of PR। अभी उल्टा केस था, अभी था E और F दोनों मिड पॉइंट है, और ये दिखाना था कि EF पैरेलल था QR की, यही था आपका मिड पॉइंट थ्योरम। अभी यहाँ जस्ट रिवर्स कह दिया है, क्या कह रहा है, E मिड पॉइंट है, EF QR के पैरेलल है, और क्या शो करना है कि F भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, PR का। ठीक, चलिए इसको शो करते हैं, कैसे करेंगे, हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से शो करेंगे। चलिए, लेट अस सपोज F इज नॉट अ मिड पॉइंट, हमने क्या मान लिया, लेट अस सपोज F is not a midpoint। हमने क्या मान लिया, F is not a midpoint of PR। F अगर PR का मिड पॉइंट नहीं है, हमने ये मान लिया, तो भाई अगर लाइन सेगमेंट है तो कोई ना कोई एक पॉइंट उसका मिड पॉइंट होगा। तो मान लीजिए हमने क्या माना है, इसका जो मिड पॉइंट है से हमने मान लिया, चलिए हमने माना कि W इसका क्या है, मिड पॉइंट है, W इसका क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। F इसका मिड पॉइंट नहीं है, बल्कि W इसका क्या है, मिड पॉइंट है। तो E और W को ज्वाइन कर दीजिए, E और W को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक। तो अगर W इसका मिड पॉइंट है, तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि अगर E इसका मिड पॉइंट है, W इसका मिड पॉइंट है, तो EW जो लाइन सेगमेंट होगा ये किसके पैरेलल होगा, QR के। So let us suppose F is not a midpoint of PR and let W is the midpoint of what, PR। Then by midpoint theorem, जो अभी हमने किया था, midpoint theorem हमको क्या मिलेगा, midpoint theorem we have EW क्या होगा, पैरेलल होगा QR के, EW क्या होगा, पैरेलल होगा QR के। बट गिवन क्या है, बट EF किसके पैरेलल है, EF पैरेलल है QR के, ये क्या है, पैरेलल है QR के, ये आपको क्या है, दिया हुआ है। देखिए, अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन, जो हमने अजम्पशन लिया कि अगर W मिड पॉइंट है, ठीक है, और E भी मिड पॉइंट है, ये हमको दिया था, हमने क्या मान लिया, W मिड पॉइंट है, तो EW को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग QR के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ये हमारा अजम्पशन है, ठीक। लेकिन गिवन क्या है कि EF क्या है, पैरेलल है QR के। अब एक बात ध्यान दीजिए, अगर ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, इसके पैरेलल जो लाइन होगी, इसके पैरेलल किसी पॉइंट से पास आउट करने वाली एक ही लाइन होगी। मेरी बात समझ रहे हो आप? मान लीजिए मैंने आपको एक लाइन दिया AB, मैंने कहा इसके बाहर कोई पॉइंट आप ले लीजिए T, और T से AB की पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए। तो इस पॉइंट से दिए हुए लाइन के पैरेलल आप सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो, उसके अलावा उस पॉइंट से जितने भी लाइन ड्रॉ करोगे वो उसके नॉन पैरेलल होंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट से दिए हुए लाइन के पैरेलल सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू गिवन थिंग क्या है कि EF QR के पैरेलल क्या है, EF, लेकिन हमारे असम्पशन के अकॉर्डिंग क्या आ गया कि QR के पैरेलल क्या है, EW है। तो ये कंट्राडिक्शन मिला कि नहीं मिला, मतलब एक ही लाइन के पैरेलल दो लाइनें मिल रही हैं जो कि एक ही पॉइंट से क्या हो रही है, पास आउट हो रही हैं। So this contradicts to our assumption. So this contradicts to our assumption। क्या assumption था हमारा, that W is the midpoint of QR, W is the midpoint of PR। कि W क्या है, PR का मिड पॉइंट है। मतलब हमारा assumption क्या है, रॉन्ग है। मतलब अगर हमारे assumption को कंट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब हमारा assumption क्या है, रॉन्ग है। Hence
अगर W मिड पॉइंट नहीं है PR का मतलब हमारा अजम्पशन रॉन्ग था। हमने क्या अजम्पशन माना था कि F मिड पॉइंट नहीं है बल्कि W आपका क्या है, मिड पॉइंट है। ये अजम्पशन रॉन्ग हो गया। इसका मतलब W और F क्या कर जाएंगे, कॉन्साइड कर जाएंगे। इट मीन्स W एंड F कॉन्साइड। W और F क्या कर जाएंगे, कॉन्साइड कर जाएंगे। मतलब अगर ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन दूसरे साइड के पैरेलल होती है तो वो थर्ड वाले साइड को मिड पॉइंट पे क्या करती है, मीट करती है। ठीक है, तो ये था हमारा कन्वर्स पार्ट आपका मिड पॉइंट थ्योरम का। तो आज हमने क्या क्या देखा, द मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स पार्ट। तो ये थ्योरम्स आप लोग रिवाइज करके रखिएगा क्योंकि इसी पे बेस्ड आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, so please revise all these things and please note down all these two theorems in your notebook. Thank you so much.